फ्रेंड्स, हम लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्लास चल रहा था बीएसडी के रिलेटेड। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बहुत सारी बातें का हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और साथ में उसके फीचर्स के बारे में, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और उसके फीचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ग्राउंड लेवल पे जो कस्टमर कंप्लेन करते हैं, कस्टमर का जो कंप्लेन होता है वो किस लेवल पर होता है, किस लेवल पर होता है, और किस किस चीज पे ये कंप्लेन दे सकते हैं। तो और अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि हम लोग अगर किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड या किसी कंपनी, अगर अगर हम लोग को कंप्लेन करना है तो हमारा क्या क्या हक हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिसको हम लोग कंप्लेन के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। या कंप्लेन करने का क्या हक हो सकता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ग्राउंड फॉर कंप्लेन। ओके। हमारा जो टॉपिक है पिछले बहुत सारे वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप लोग अगर नहीं देखे हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ग्राउंड लेवल की बात, है ना। तो ग्राउंड्स, जिसको हम लोग कहेंगे ग्राउंड्स कंप्लेन। ग्राउंड्स ग्राउंड्स फॉर फॉर कंप्लेन। कंप्लेन। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, हैं। चलिए भाई क्लास में जुड़ जाइए सही बच्चे। जो जो एब्सेंट हैं, जो जो अभी नहीं आए हैं, फटाफट जुड़ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हमारी क्लासेस तो मिनट में स्टार्ट हो जाने वाली है। क्लासेस फॉर कंप्लेन। ओके। क्लासेस, सॉरी, ग्राउंड्स फॉर कंप्लेन, है ना। इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके। चलिए बात करें
कौन सी एक्ट की बात कर रहे हैं? एक्ट जो है वो कौन सी बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, 1986 की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात कर रहे हैं। तो इस एक्ट की अगर बात करें हम लोग, तो इस एक्ट में ग्राउंड फॉर कंप्लेन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए, ग्राउंड्स फॉर कंप्लेन, है ना, क्या क्या है? सबसे पहले वन टू, इसको 5 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, 3 4 एंड 5। ओके, 5 पार्ट में इसको हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ये देखते हैं। तो सबसे पहले अनफेयर, अनफेयर एंड या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, ट्रेड प्रैक्टिस, सबके बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिस अनफेयर या फिर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अगर इसकी हम लोग बात करें ग्राउंड फॉर कंप्लेन में, तो जब कंज्यूमर करता क्या है, जब कंज्यूमर जो है विक्टिम्स ऐसा झेलता है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, उसको कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं लगता है, उसका बिहेवियर सही नहीं लगता है, कंपनी का बिहेवियर सही नहीं लगता है, तो वो क्या करता है, कंप्लेन करता है। कंपनी उसके साथ फ्रॉड मान लो करते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसी बेच दी जो कि सही नहीं है, तो इस टॉपिक, इस बात पर वो क्या करता है, बार बार यूज करने के बाद उसको लगता है कि ये जो है, तो हमारा जो प्रोडक्ट सही नहीं है, तो कंज्यूमर क्या करता है, खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। ग्राउंड लेवल पर हर कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये एक ग्राउंड लेवल पर एक कारण हो गया कंप्लेन करने का, इस टॉपिक के लेकर कंप्लेन कर देता है। इट इज नेसेसरी हेयर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनफेयर। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस ये 2 कारण हो सकते हैं इसमें, क्या क्या भाई, क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें पहला जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स अडॉप्ट अ फॉल्टी वे टू गेन एक्सेस प्रॉफिट। मान लेते हैं कि कंपनी को अधिक प्रॉफिट चाहिए, कंपनी को क्या चाहिए, अधिक प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए क्या करता है वो, जैसे तैसे कमाने की कोशिश करता है। कंपनी को जैसे तैसे कमाने की कोशिश करता है, उसको क्या चाहिए होती है, उसको चाहिए होती है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए वो अनफेयर ट्रेड करता है, धोखाधड़ी करता है, और साथ में क्या है, बेईमानी करता है, प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, साथ में इंफॉर्मेशन अगर उसको देना है तो वो भी गलत देता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन वो क्या करता है। तो ये जो है कस्टमर को सही नहीं लगता है। जब कस्टमर को सही नहीं लगता तो कस्टमर क्या करता है, कंप्लेन कर देता है।
कंप्लेन क्या कर देता है, कस्टमर क्या कर देता है, कंप्लेन कर देता है, चाहे उसके गुड्स या सर्विस जो है पसंद आए या ना आए। सपोज लॉन्च गिफ्ट स्कीम डिस्पाइट आइदर द कॉस्ट ऑफ गिफ्ट। मान लेते हैं कि ऐसा कोई स्कीम निकाला गया जिसमें गिफ्ट के वाउचर मिले और लास्ट में नहीं दिया गया, ऐसा कुछ है, तो कुछ वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को पसंद नहीं आते वगैरह वगैरह, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो ये चीज याद कर लेना है कि कस्टमर को जो चीज अनफेयर लगे, बेईमानी लगे, है ना। दूसरा जो टाइप है वो हो सकता है रिस्ट्रिक्टिव 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 ट्रेड प्रैक्टिस। अब इसमें क्या है, मीन सेल। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुड्स या फिर सर्विस क्या करते हैं, सेल करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग सेल करते हैं। लेकिन कंडीशन में क्या कुछ ऐसा कंडीशन होता है, कंज्यूमर रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन सम कंडीशन ऑफ कंज्यूमर बाय ट्रेडर। कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, सामान को बेचा जाता है, जैसे जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि एक कार है, ठीक है। कार को क्या किया गया, कार को क्या है, सेलर जो है सेल कर रहा है, ठीक है। कंडीशन along with the purchase the car and one by insurance policy also। फिर से एक बार समझना है, अ कार सेलर सेल, कार सेलर जो है वो सेल कर रहा है। द कंडीशन दैट, कंडीशन क्या है कि along with the purchase of car one has buy an insurance policy, साथ में उसको इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलने वाली है। In the same manner, if gas agency while giving a gas connection puts connection by gas, मतलब क्या है कि अगर गैस कनेक्शन आप लेते हो, गैस कनेक्शन आप लेते हो तो उसके साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, स्टोव लेना पड़ेगा, मतलब गैस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज दोनों सेम हो गया, तो ये सब के लिए कस्टमर जो है चिढ़ सकता है या फिर कस्टमर को ठीक नहीं लग सकता है, क्योंकि एक चीज को सेल करने के लिए दूसरी चीज को आवश्यकता, मतलब कि वो चीज अटैच कर देना, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट बनता है हमारा, वो बनता है कस्टमर को जो डिफेक्टिव गुड्स देना, डिफेक्टिव, सॉरी, डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स। अगर आप कस्टमर को डिफेक्टिव गुड्स बेचोगे तो कस्टमर जो है वो कंप्लेन कर सकता है। द कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेन अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। अगर कोई दूध का पैकेट है या फिर कोई ऐसा फूड मटेरियल है या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप का जो है वो सही नहीं है, डिफेक्टिव है, तो कंप्लेन कर सकता है। डिफेक्ट रिलेटेड टू, अब ये किस किस चीज से रिलेटेड हो सकता है, तो ये रिलेटेड हो सकता है क्वालिटी से, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज के रिलेटेड हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी है। अगला पॉइंट जो बनता है वो है डिफिशियंसी ऑफ सर्विस, डिफिशियंसी ऑफ सर्विस। अब सर्विस आपका ठीक से नहीं मिला, अंडर दिस एक्ट द कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेन, कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है, क्योंकि उसको अगर वो सही सर्विस न मिले तो। अननेसेसरी डिले, मतलब कि टाइम पे लेट कर, टाइम से लेट कर दे रहा है बार बार लो, या फिर अननेसेसरी डिले इन प्रोवाइडिंग लोन, अगर लोन बैंक जो है टाइम से नहीं दे रहा है, या फिर अननेसेसरी डिले इन गिवन फाइनल टच ऑफ द क्लेम, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी है वो टाइम से लोन नहीं दे रही है तो उसके ऊपर कंप्लेन किया जा सकता है। डिले ऑफ सप्लाई, अगर कोई गुड्स है जैसे पिज्जा डिलीवरी में हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेन कर देते हैं। रॉन्ग बिलिंग में भी अगर 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 इलेक्ट्रिसिटी जो है, सीईसी की अगर बात करें या किसी भी कंपनी की अगर रॉन्ग बिल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेन कर देते हैं। अगला जो पॉइंट बनता है वो है एक्सेसिव, एक्सेसिव चार्जिंग प्राइस।
एक्सेसिव चार्जिंग प्राइस। भाई देखो, कोई भी प्रोडक्ट का जितना प्राइस है उतना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर चार्ज करते हो तो कोई भी कंज्यूमर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यहाँ पर कंप्लेन करने का उसका हक है। ठीक है, तो कंज्यूमर कैन लॉक कंप्लेन अगेंस्ट एक्सेसिव प्राइस चार्जिंग प्राइस रिटेन। अब जो पैकेट में जो प्राइस आपको लिखा है उतना ही लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा। प्राइस रिटेन ऑन प्रोडक्ट, प्राइस में जो है लिखा होना चाहिए प्राइस डिसाइडेड एनी एक्ट। अब प्राइस जो है वो मैटर करता है कि प्राइस कितना है, अपने मन से नहीं। अब कितना उसका प्राइस है, लेकिन उसने अगर प्रोडक्ट का प्राइस अगर लिख दिया है तो भाई उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है। वो एमआरपी प्राइस जिसको बोलते हैं, मार्केट रिटर्न प्राइस, उससे कम ले सकता है, ज्यादा नहीं ले सकता। अगला पॉइंट हमारा बन जाता है कंप्लेन करने के लिए सप्लाई ऑफ हजार्डियस गुड्स। मतलब कुछ ऐसा गुड्स है जो कि हानिकारक है। इस प्रोडक्ट कैन बी प्रोवाइड हजार्डियस फॉर लाइफ, लाइफ के लिए सही नहीं है। ऐसा जो है लाइफ को नष्ट करने वाला है, हानिकारक है, हार्मफुल है। सोल्ड विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, साथ में इंफॉर्मेशन भी नहीं है। इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन के बिना सेल किया जा रहा है। कोई भी यूज उसका कोई कंटेंट यूज हो रहा है या फिर इफेक्ट कोई भी विक्टिम्स। ठीक है, सम ऑफ द हजार्ड प्रोडक्ट आर जैसे प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कुकिंग गैस, है ना। सम ये सब जो है कॉन्सर्न लॉग ऑफ द कंप्लेन, सब कंप्लेन के अंदर में आते हैं। तो ये जो है कुछ जो है हानिकारक प्रोडक्ट अगर आपके हैं, मतलब कि लाइफ के लिए कुछ हानिकारक प्रोडक्ट है जिसके लिए कंप्लेन किया जा सकता है। तो ये हम लोग सब पढ़े कि भाई कंप्लेन क्या क्या करनी है, कंप्लेन का हक कितना है कंज्यूमर को, कंज्यूमर को कंप्लेन करने की हक कितने हैं, और कौन कौन तरीके से वो कंप्लेन करता है ग्राउंड लेवल पर होकर, जो कि आम इंसान होने के बावजूद भी वो कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने एक टॉपिक खत्म किया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और प्लेलिस्ट देखना आप लोग को बहुत जरूरी है। प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को जरूरत वाली सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोग मिल जाएंगे, और इंफॉर्मेशनल वीडियो वीडियो जो है इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।